हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको 10th क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बताएंगे 10th क्लास में क्या पढ़ना है आपको, जो कि अच्छे नंबर ला सकते हैं। पहला बात यह है स्टूडेंट की पहला कोट यह है, सक्सेस इज इजी टू अचीव वंस यू सेट योर माइंड ऑन अ स्पेसिफिक गोल। पहले आप ये तय करें कि आपको करना क्या है। आपका गोल पहले सेट करना पड़ेगा। आपको नंबर कितना लाना है, 400 लाना है या 500 नंबर लाना है। पहले उसके लिए एक स्पेसिफिक गोल करना है। आप जब गोल सेट कर लिए तो बिलीव इन योर ड्रीम, आप अपने ड्रीम पर विश्वास कर सकते हैं कि आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप डिफेंस नहीं। दूसरा, आप अगर ना हार्ड वर्क बीट टैलेंट, ना वही तेज स्टूडेंट है उसके नंबर देखते होंगे आप कम आते हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। स्टूडेंट टॉपर्स करने के का टिप्स ये है कि पहला आप स्टडी प्लान बनाएं कि आप कैसे पढ़ाई करें और कितने घंटे पढ़ाई करें कि आपका अच्छा रिजल्ट हो। तो इसमें इफेक्टिव पढ़ाई होता है। इफेक्टिव पढ़ाई करने का मतलब क्या होगा कि एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, जिसको लगे कि आप पूरा बुक पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो रेगुलर पढ़ना होगा। रेगुलर स्टडी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो दूसरा बात है ऑल सब्जेक्ट फोकस। हम लोग जानते हैं, अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट मैथ पढ़ लेते हैं, कोई बायोलॉजी का भी इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी अच्छे पढ़ते हैं, और जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत वगैरह जिसका है वो आप नहीं पढ़ पाते, इससे अच्छी रिजल्ट आपका नहीं आता है। स्टूडेंट आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे स्मार्ट वर्क में ना एक नए अंदाज से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते सब हैं लेकिन उसको स्मार्ट वे में पढ़ना जरूरी है। जैसा माइंड हम जब पढ़ें तो हमेशा क्या रखें, प्रेजेंट माइंड रखना जरूरी है आपको पढ़ने के लिए। ये 4-5 बातें जो है आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपको अच्छी रिजल्ट लाने में। पहला काम क्या करना पड़ेगा कि आपको प्लान बनाना पड़ेगा। एक स्टडी के लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म प्लान, और शॉर्ट टर्म प्लान में आप टॉपर नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको 6 महीना, कम से कम 6 मंथ के लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये 6 मंथ में पूरा सब्जेक्ट खत्म करना होगा। दूसरा बात है इफेक्टिव पढ़ाई करना पड़ेगा। रेगुलर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्टूडेंट रेगुलर स्टडी करने में। तो चौथा बात यह है कि आपका ऑल सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अब प्रेजेंट माइंड रख के पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगला बात यह है स्टूडेंट की पढ़ना क्या आप लोग आपका सब्जेक्ट में है क्या वो देखें। आपका सब्जेक्ट में पहला हम लोग बात करते हैं मैथ का। ये मैथ आपको 100 नंबर, यानी मैथ यानी गणित का, गणित आपका 100 नंबर का होता है स्टूडेंट। दूसरा जो महत्वपूर्ण होगा हिंदी, ये हिंदी होता है। एक होता है नन हिंदी उसके लिए होता है जो कि इसे ओ हिंदी भी कहते हैं। ओ हिंदी ये मुस्लिम बच्चे की जो उर्दू रखते हैं उसके लिए होते हैं ओ हिंदी, वो 100 नंबर का होता है। तीसरा होता है उर्दू या संस्कृत। ये 3 पेपर एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अक्सर हम लोग करते क्या है, ये हिंदी या संस्कृत को हम पढ़ना भूल जाते हैं या उर्दू को पढ़ना भूल जाते हैं, ताकि आपके इस जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि इस दोनों में नंबर कम है, बाकी वो नंबर बहुत अच्छा आया है। ताकि अब ये 3 पेपर में 300 नंबर आते हैं, और इस तीनों में लगभग एक ये 2 बुक पढ़ने पड़ता है। जैसे मैथ में 1 बुक पढ़ लीजिएगा, हिंदी में ग्रामर है तो 2 बुक, इसमें भी 2 बुक लगभग पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपको ये अब कम पढ़ के आप अच्छा रिजल्ट ला लेते हैं। तो चौथा बात जो पढ़ना होता है आपको, एक है साइंस पढ़ना जरूरी है। एक है विज्ञान में आप तीन पेपर होता है। एक होता है भौतिकी, फिजिक्स, भौतिकी पढ़ना है आपको। दूसरा पढ़ना है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ना है। चौथा आपको जो पढ़ना है स्टूडेंट वो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ना है। ये आप 4 पेपर पढ़िएगा तब आपको नंबर आएंगे कितने, 80। 3 पेपर पढ़िएगा तो कितना नंबर आएंगे स्टूडेंट, 80 नंबर। उसी तरह 5वां जो आपका है वो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में जो स्टूडेंट आपको पढ़ना है वो है आप
इसमें भी 3-4 बुकें पढ़ना पड़ता है। पहला बात करें, ये भूगोल पढ़ना पड़ता है, भूगोल है। दूसरा है इतिहास पढ़ना है। चौथा जो आपको पढ़ना है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना होता है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना होता है। एक बुक जो आपका जानते हैं वो क्या होता है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना। एक बुक आपका जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है अर्थशास्त्र। आप ये 4 बुक अगर पढ़िएगा तब आपको कितना नंबर आएंगे स्टूडेंट, वो 80 नंबर। और सब में एक बात है कि 50% ऑब्जेक्टिव, इसमें 100 नंबर के जितने एग्जाम होंगे उसमें कितना नंबर ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सवाल। दूसरा अगर बात करें मैथ हिंदी उर्दू में, मैथ हिंदी उर्दू संस्कृत वगैरह सब इसमें कितना, फिर 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। बाकी साइंस पेपर के क्योंकि 80 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान में कितना, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये सवालात आपको पूछे जाते हैं। पैटर्न जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में किस प्रकार का पैटर्न है, आपको पढ़ना क्या चाहिए। आप अगर ये पढ़ लिया और रेगुलर स्टडी कीजिएगा, पहला बात रेगुलर स्टडी कीजिएगा, दूसरा प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा बात और ये बात है कि एक इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश पेपर पढ़ना उतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है रिजल्ट में, कहीं भी एडमिशन वगैरह में नहीं होती। जैसे इंग्लिश पेपर का इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में आप इंग्लिश में पासिंग नंबर भी लाना भी जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में, लेकिन अटेंडेंस बनाना बहुत जरूरी है वहाँ के। और ये इंग्लिश में आप इंग्लिश पेपर का आपका नंबर मार्क्स में नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको 500 नंबर का ही रिजल्ट घोषित करेगा। बाकी इंग्लिश पेपर का आपको रिजल्ट में दिखाया जाएगा, लेकिन आपका नंबर ऐड नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि 400 प्लस नंबर आए, जैसे मेरा 400 प्लस नंबर आया है, तो मैं आपको उस अंदाज से मैं अपना 4 साल का जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है मैं आपको इसमें साझा करूंगा और रेगुलर अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। आप डेली मेरा क्लास करें और अच्छे रिजल्ट आ सकता है। डेली अगर मेरा क्लास अगर लेते रहें, डेली अगर मैं क्लास आपको पढ़ाऊं और आपको उसको रेगुलर स्टडी करके और आप अपने से पढ़ के, और एक बात है नोट बनाना वाला बात, नोट्स किसका पढ़ें, एक तो होता है कि हम लिखा देंगे नोट्स वो हो जाएगा, लेकिन चाहिए कोशिश करना चाहिए आपको कि अपने से नोट बनाएं। जब आप पढ़ के चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा और आप अपने से पढ़ के जब नोट बनाइएगा, आपको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो खुद लिखे हैं, आप समझ के लिखे हैं, तो आपको लिखने में आसान, आपको वहाँ एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो जाए कि आपकी लैंग्वेज में वो लिखा गया है। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि आपको इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको रेगुलर बेसिस पे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होगा। तो अगले दिन से हम पढ़ाएंगे कि आपका ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और एक जैसे मैथ पढ़ना है, मैथ में पूरा पढ़ लेंगे। आपको ये जो प्लान बता है 6 मंथ में ही ख़त्म करना है। ये 6 मंथ में आपका प्लान ये जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का पढ़ना होता है, क्वेश्चन बैंक बनाना है, वो सॉल्व करवा दिया जाएगा आपको। दूसरा बात, आपको सैंपल पेपर सब आते हैं मार्केट में, वो सब पढ़ा दिया जाएगा, ताकि आप एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में जब आए तो छूटे नहीं। आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा, आप बशर्ते कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करें। आज का क्लास बस इतना ही रहेगा। तो अगले दिन जो हम पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, तो आप हमेशा यूट्यूब चैनल में मेरा आइएगा और आप देख लीजिएगा डेली, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का महामारी में, क्योंकि ऑफलाइन जो क्लास बंद ही हो चुका है, तो ऑनलाइन क्लास पे ही आपको निर्भर करना ही पड़ेगा आपको। तो ऑनलाइन क्लास निर्भर करना पड़ेगा। तो आपको जब एग्जाम में टॉप करता है तो कोई ये नहीं कहता है कि आप ये कोरोना वायरस के चलते हम नहीं पढ़े। अगर आप नहीं टॉप कर पाए तो आप ये नहीं कह सकते हम कोरोना वायरस के चलते नहीं पढ़ पाए थे इसलिए मेरा अच्छा नंबर नहीं आया। ये बहाना हो जाता है आपके लिए। आप चाहिए कि ऑनलाइन क्लास पढ़ लें, ताकि आपका अच्छा, कोई तो टॉप करेगा ना, आप भी टॉप कर सकते हैं। आप में भी वो, आप 10th में अगर पढ़ने आए तो आप तो 9 तक ऑलरेडी जानते हैं ना। सब आता है 9 से 10th पढ़ने के लिए। 9 से जब 10th आता है पढ़ने के लिए स्वयं, वो सब बराबर होता है ना।
तो आप भी टॉप कर सकते हैं, आप भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। हो सकता है कि आप में वो आप क्लास करें, अपने से पढ़ें। सबसे पहले अपना से पढ़ना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को, जब अच्छा रिजल्ट आना है तो उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।